नीट में काफ़ी खुशी हो रही है। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड एंड ये मेरा बचपन का ख्वाब था, ड्रीम था, जो मैं सोते उठते जागते हर टाइम। अच्छा, आप अपनी कामयाबी का सेहरा किसे देना चाहेंगे? नॉन अदर देन माय पेरेंट्स। योर पेरेंट्स, वेरी गुड। बहुत सहारा है, तो ऑब्वियसली बहुत खुशी है मुझे एंड अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने। ये है सफिया तालिब, शीतलाडंगा आसनसोल के रहने वाले तालिब साहब की बेटी, जिन्होंने नीट 2022 में बड़ी कामयाबी हासिल करके ना सिर्फ अपने वालिदैन का बल्कि अपने टीचरों का, अपने स्कूल का और अपने इलाके का नाम को रोशन कर दिया है। कई बार की नाकामियों के बाद भी सफिया ने हिम्मत को नहीं हारा और इनके वालिदैन ने भी इनका भरपूर साथ दिया। सलाम है सफिया तालिब को और उनके वालिदैन को, जिन्होंने ये बात साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो और सच्ची लगन हो तो कामयाबी जरूर हासिल की जा सकती है। यकीनन सफिया की यह कामयाबी उन बच्चों को इंस्पायर करेगी जो अपने दिल में डॉक्टर बनने की तमन्ना रखते हैं। आइए मुलाकात करते हैं सफिया तालिब से। नीट में कामयाबी के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? नीट में काफ़ी खुशी हो रही है। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड एंड ये मेरा बचपन का ख्वाब था, ड्रीम था, जो मैं सोते उठते जागते हर टाइम ही देखती थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है एंड ये अब पूरा होने जा रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत खुशी है मुझे एंड अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इतनी तौफीक दी कि मैं ये कर पाई, इतनी हिम्मत दी कि मैं इतना मेहनत कर पाई, यहाँ तक पहुँच पाई, तो बहुत खुशी हो रही है। अपने स्कूलिंग के बारे में बताएंगे? स्कूलिंग का 10th की स्कूलिंग? हाँ, स्कूलिंग कहाँ 10th से? तक की स्कूलिंग तो आसनसोल हमने पब्लिक स्कूल से की थी मैं एंड फिर हायर सेकेंडरी 11th एंड 12th आसनसोल रहमानिया हायर सेकेंडरी स्कूल से। अच्छा, उसके बाद आपने नीट की तैयारी कब से शुरू की? 2019 से मैं आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन की थी, 1 साल की फुल कोर्स वहाँ से मैंने प्रिपरेशन करी एंड उसके बाद से फिर उस ईयर नहीं हो पाया मेरा नीट में, उसके बाद से फिर ऑनलाइन। जब तक मैं आकाश में थी तो उन लोगों का मटेरियल काफ़ी सिंप्लीफाइड था, तो उससे काफ़ी हेल्प हुई थी एंड उसके बाद जब मैं ऑनलाइन क्लासेस कर रही थी तो आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर गया है, तो हर कुछ हमारे फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। तो कोई भी PDF बुक चाहिए हो या फिर कोई भी क्वेश्चन बैंक चाहिए हो, जस्ट गूगल इट एंड सब कुछ फिंगर टिप्स पे अवेलेबल। इस बार तो मैं PW ज्वाइन की थी, लास्ट के सिर्फ 2.5 मंथ्स बचे थे तो मैं उसके लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन की थी एंड बस PW के क्लासेस डेली अटेंड करती थी एंड नोट्स बनाती थी, फुल्ली नोट्स को फॉलो करती थी एंड स्टिक ओनली टू NCERT के हर एक लाइन को कवर करती थी, जो भी डायग्राम्स हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़, कुछ भी मैं छोड़ती नहीं थी, हर एक चीज़ पढ़ती थी एंड एक चीज़ है कि मैं हर वीक एक मॉक टेस्ट ज़रूर देती थी, चाहे मेरा प्रिपरेशन हो ना हो डजेंट मैटर, लेकिन मैं मॉक टेस्ट देती थी एंड उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुआ एंड डेली को बेसिस पे मैं मिनिमम 250 क्वेश्चन सॉल्व करती थी डेली। ऐसे कितने अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया इसे? इस बार मेरा फुल प्रिपरेशन के अगर देखा जाए तो ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। अच्छा, आपका मार्क कितना है और इस रैंक? बार 2022 में माय मार्क्स वाज 620 विद ऑल इंडिया रैंक 12,762। तो कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं? पिछले बार के रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेरे रैंक में कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड CNMC PG मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है एंड लेकिन हर साल तो 2 से 3,000 का रैंक का डिफरेंसेस आ जाता है, क्योंकि डेली तो हर साल तो बहुत बच्चे इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, तो मिनिमम चांसेस है कि मुझे कोलकाता में कोई कॉलेज अलॉट हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा, आप अपनी कामयाबी का सेहरा किसे देना चाहेंगे? नॉन अदर देन माय पेरेंट्स। योर पेरेंट्स, वेरी गुड। बहुत सपोर्ट है इन लोगों का एंड बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि चलो बच्चा 1 ड्रॉप ले लिया, 2 ड्रॉप ले लिया, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं आप कोई दूसरे कोर्सेज ज्वाइन कर लो, BHMS कर लो, नर्सिंग कर लो, BSc कर लो, लेकिन अम्मी अब्बू ने बहुत सपोर्ट किया है और शायद इस बार भी नहीं होता तो शायद मेरा उम्मीद टूट जाता, लेकिन अब्बू मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आपके वालिद क्या करते हैं, अब्बू क्या करते हैं? अब्बू बिजनेसमैन है, बालू मार्केट में दुकान है, तो वही चलाते हैं। कभी ऐसा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आया हो और कुछ ऐसा? हाँ, बहुत बार, ये तो नेचुरल सी बात है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन अब उसने कभी इस तरह से कुछ भी हम लोगों को नहीं कहा कि ऐसा कुछ है, हर बारी सपोर्ट किया है, चाहे इमोशनली, फाइनेंशियली, कुछ भी हो, तो बहुत सपोर्ट रहा है। इनकी बड़ी कुर्बानियां हैं। बहुत।
आपकी अम्मी ने भी अब्बू ने भी साथ दिया? हाँ, अम्मी अब्बू हाँ। दोनों का साथ रहा है हमेशा, मुझे हिम्मत देती रही कि हिम्मत से काम लो, सब्र से काम लो, जो आपका है वो हर हाल में मिलेगा, ना वक्त से पहले ना देर से, जो है वक्त पे आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसे पर्टिकुलरली कौन सी मैंने बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा इस प्रिपरेशन में? बस मुझे फिजिक्स पर्सनली थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, तो मुझे कहीं ना कहीं वो लगता था कि मतलब मुझसे नहीं हो पा रहा है, कुछ चीज़ें समझने में डिफिकल्टीज आ रही है। लेकिन इस बार जब PW में ज्वाइन की तो अलग सर से मैं क्लासेस की थी, तो फिर फिजिक्स में काफ़ी अच्छा हो गया एंड आई सिक्योर 152 मार्क्स। पेरेंट्स के जो कुर्बानियां हैं उनको किस नजर से देखती हैं, क्या बताएंगे पेरेंट्स? यही बताऊंगी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हाँ। कि चलो ये तो मेरे पेरेंट्स है, ये नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। हाँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। हम लोगों का एक बहुत हक बनता है कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है, तो हम लोग भी उनको कुछ एज अवार्ड कुछ गिफ्ट करें। तो एक बच्चे के माँ बाप के लिए एक यही गिफ्ट होता है कि उसका बेटा या बेटी बहुत तरक्की करे, हमेशा खुद से ज्यादा तरक्की याफ्ता देखना चाहता है। तो सारे स्टूडेंट्स या जो भी बच्चे उनको यही कहूंगी कि खुद के लिए ना सही अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत करो, उनके लिए कुछ बनकर दिखाओ। Do you want to give any credit to your primary teacher in your school? What do you think about their role? हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ नीट तक क्रैक कर ली तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये मेरी मेहनत है। अब तक की एकेडमिक की जर्नी में जितने भी टीचर्स रहे सब ने कुछ ना कुछ सिखाया है मुझे, कुछ ना कुछ सीखी हूँ सबसे, तो सबको थैंक यू कहना चाहूँगी। एंड माई स्पेशल थैंक्स टू माई वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टीचर नौशाद सर, बिकॉज नीट के लिए मोस्ट बेसिक चीज़ होता है कि साइंस ले पाना। तो नौशाद सर ने इस काबिल बनाया मुझे कि मैं साइंस ले पाती, क्योंकि 10 बोर्ड्स में मेरे साइंस पोर्शन में आई सिक्योर्ड मोर देन 90% मार्क्स, एंड दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ नौशाद सर। तो थैंक यू सो मच सर फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड 11-12 में भी जितने भी टीचर्स रहे, फिजिक्स मैंने हैदर सर से पढ़ी थी, केमिस्ट्री शहबाज सर से, एंड बायोलॉजी अर्चना मैम से। तो ये तीनों ने भी काफ़ी सपोर्ट की, काफ़ी हेल्प की, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई मुझे हर चीज़ डिटेल में। तो नीट की प्रिपरेशन में भी कहीं ना कहीं मुझे इन सारे टीचर्स की याद आती थी कि इन्होंने अच्छा ये बताया था, ये बताया था। तो सारे टीचर्स को थैंक यू, हमदर्द स्कूल के टीचर, रहमानिया स्कूल के टीचर्स, जो भी हैं सबको ग्रेट थैंक्स फ्रॉम। हमारे लिए भी फख्र की बात है कि आप हमारी भी स्टूडेंट रही। तो फख्र की बात है। हाँ नहीं फख्र की बात है हमारे लिए। What might be your possible contribution to the society after you become a successful doctor? डॉक्टर बनने के बाद, अभी तो ये मेरा पहला पड़ाव था कि मैं नीट पार कर ली, एंड डॉक्टर बनना इज नॉट ओनली एन प्रोफेशन फॉर मी, इट्स एन इमोशन। मैं जब भी डॉक्टर को वाइट कोट एंड स्टेथोस्कोप में देखती थी तो कुछ होने लगता था मुझे। एंड मैं अभी तो उस मुकाम पर नहीं पहुंची, तो मैं उतनी लंबी बात नहीं कहूँगी, लेकिन या इंशाल्लाह ज़रूर जब मैं डॉक्टर बन जाऊँगी तो अपने कौम का भला करूँगी, सबकी मदद करूँगी। एंड जो एक मिथ शायद लोगों की एक सोच है कि मुस्लिम्स आगे नहीं बढ़ पाते, या फिर जो डॉक्टर से वो बस पैसा कमाते हैं, अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करते, तो मैं ये बात को गलत प्रूव करूँगी एंड बताऊँगी कि सारे डॉक्टर्स एक जैसे नहीं होते, कुछ ईमानदार भी होते हैं। Do you think it is necessary for aspirants to join any coaching center for preparation? हाँ, मतलब कि एक नीट क्रैक करने के लिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज टोटल मार्क्स 720 मार्क्स का होता है हमारा नीट का एग्ज़ाम, एंड 300 to 400 स्कोर करना इज़ ईजी फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बिकॉज आप जो पढ़ रहे हो एटलीस्ट 30 to 40% क्वेश्चन जो है वो बुक के से आते हैं, एंड अगर आपने उस चीज़ को पढ़ा है तो आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। एंड 400 to 500 जो आपने बिल्कुल हार्ड वर्क करके करा है, हर एक चीज़ को सही से पढ़ा है, तो वो स्कोर करना इज़ ईजी। लेकिन जो 600 एंड 650 तक स्कोर करते हैं तो उनके लिए एक सही गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ पढ़ना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, किस चीज़ को किस तरीके से पढ़ना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड नीट तो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो इसका एक क्या स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चंस है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, वो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होती हैं। एंड तो इसीलिए कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए। उर्दू मीडियम से आपने पढ़ाई की, तो क्या सही मायने में ये कहीं ना कहीं ये तो बात रहता हो कि उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और बंगाल बोर्ड का जो सिलेबस है शायद जो NCERT से डिफरेंट है, तो
इसके लिए बोर्ड्स तो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मुझे थोड़ी डिफिकल्टीज आई थी, बिकॉज 11-12 में सिर्फ बायो ही ऐसा सब्जेक्ट था जो मैं एनसीईआरटी से पढ़ी थी, एंड 11-12 में फिजिक्स केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से नहीं पढ़ी थी। तो वो कहीं ना कहीं एक मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा कि अगर शायद उस टाइम मैं पढ़ी होती तो नीट में मुझे थोड़ा आसानी होती। तो बोर्ड्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफिकल्टी आया था, लेकिन मीडियम के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा ही सेट कि हमदर्द से मैं स्कूलिंग था मेरा 10th तक, तो हमदर्द सिर्फ एक नाम का उर्दू मीडियम है, बट जितनी भी चीज़ें डिजाइनेटेड है वो एज इंग्लिश मीडियम ही है। फिर भी अगर आप तो वहाँ पे थी तो चलिए आपके लिए थोड़ा सा एडवांटेज था। दूसरे स्कूल हाँ। से है तो उन लोगों को थोड़ी डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन इतनी भी नहीं। एक कहता है ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो अगर दिल में लगन हो किसी चीज को तो इंसान कोशिश करे तो सब कुछ आसान है। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन एस्पिरेंट्स को जो नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो हासिल कर लें? मैं यही बोलूँगी कि सब्र के साथ मेहनत कीजिए, हैव फेथ ऑन अल्लाह एंड हैव ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, और कंसिस्टेंट रहिए, फोकस रहिए अपने जो भी आप कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आज 10 घंटे पढ़ा, कल 2 घंटे पढ़ा, तीसरे दिन पढ़ाए, तो ऐसे करके नीट कभी क्रैक नहीं हो सकता। आप डेली 2 घंटे पढ़ो, लेकिन उसको लेकर कंसिस्टेंट रहो, एंड डेली सुबह उठकर एक टारगेट बना लिया करो कि मुझे आज ये कंप्लीट करना है, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करो। एंड डीमोटिवेट करने वाले बहुत मिलेंगे, मुझे भी मिले हैं, बट डीमोटिवेट नहीं होना है। आप खुद के लिए कुछ करो, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करो, एंड दूसरों की बातों को इग्नोर करो। बहुत फेमस लाइन है कि इफ लाइफ गिव्स यू लेमन देन मेक अ लेमनेड। तो मैंने इसको अपने वर्जन में चेंज किया है कि इफ लाइफ गिव यू नीड देन प्लीज क्रैक इट। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। बताएंगे कि आपके लिए कितनी बड़ी बात है, कैसी खुशी की बात है? जाहिर है आप तो बहुत खुश होंगे। सबसे पहले अल्लाह की तरफ से ये मैंने हमेशा तवक्का रखा और बहुत ईमानदारी से अपने फर्ज से निभाया और हमेशा अल्लाह पे ही भरोसा किया। पहले से अब सोच रखे थे कि इसको डॉक्टर ही बनाना हाँ, है? मैंने कभी नहीं सोचा था। हाँ। बस शुरू से जैसे तालीम दिला रहे थे कि बस अच्छा तालीम दें। हाँ। पहला तालीम से मदरसे में ज्वाइन कराया था। स्कूल में गई, वहाँ भी नाम हुआ। अच्छे स्कूल थे, सारे लोग अपने थे। मुझे बहुत खुशी थी कि जितने भी टीचर सब गार्जियन हैं। मैं बहुत इत्मीनान था और अल्लाह के फजल से हर मंजिल में कामयाब होती गई। ऐसा मकाम आया कि इन्होंने साइंस को चूज़ किया। मैंने बस कहा बस आप पे डिपेंड है, चूज़ करना आसान है, उसको लेबर करना है। खुद को पहले ट्रस्ट करो कि मैं लेबर कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगी। हाँ, तो इन्होंने किया और आगे बढ़ती गई। नीट की ख्वाहिश की, उस वक्त भी मैंने यही कहा कि बाबू बहुत मेहनत करना है, 1 सेकंड में बैठना नहीं आपको। अब बाकी इस चीज़ को उसने, बच्ची ने मेरे प्रूव कर दिखाया। 1 सेकंड बैठी नहीं, खाना पीना सब छोड़ के पढ़ाई और पढ़ाई, और लफज से आज कामयाबी की मंजिल तक पहुंच पाए। All the best. Thanks for watching.